जोधपुर को एलिवेटेड बहुत बहुत बधाई सर। देखिए, जोधपुर के लिए बहुप्रतीक्षित जोधपुर एलिवेटेड रोड, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो वादा जोधपुर के लोगों के साथ में किया था, मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे अब वो लगातार प्रयासों के बाद में सारी अवरोधों को पार करके टेंडर की स्टेज पे आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया को पूरी करके इसका शिलान्यास करते हुए काम शुरू कर पाएंगे। जो वादा किया था कि ये एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जो जोधपुर के लिए आवश्यकता भी है, वो वादा पूरा हुआ है। 968 करोड़ रुपए की बेसिक कॉस्ट इसकी कैलकुलेट की गई है। ये पहला चरण होगा, इसका दूसरा चरण भी आने वाले समय में और इसको आगे अप टू चौपासी तक ले जाने के लिए भी काम करेंगे। हम सब लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं और अब तो एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग भी आप सबको दिखाई देने लगा है। आने वाले 3-4 महीने में ये बिल्डिंग भी पूरी हो जाएगी, तब जोधपुर के कम्युनिकेशन को लेकर के, आवागमन को लेकर के जोधपुर में बहुत बड़ा लाभ होगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, एयरपोर्ट की तर्ज पर जोधपुर का रेलवे स्टेशन बने, इस दृष्टिकोण से काम हो रहा है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में हम जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र को राजस्थान के सभी क्षेत्रों में जिस तरह से विकास हो रहा है उसमें अग्रणी रखते हुए हम जोधपुर में काम करें, इस दृष्टिकोण से मिलकर के हम सब पार्टी परिवार के लोग मिलकर के काम करें। सर, अनिता चौधरी की हत्या एक तो ये पूरा ही है, फर्स्ट एक फेज है, इसका एक्सटेंशन एक और बाद में एक और फेज पे काम करें। अनिता चौधरी की हत्या के आज 19 दिन हो गए, शव पड़ा है, अभी तक कोई भी जवाब नहीं है पुलिस के पास। क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और जो संदिग्ध लोग हैं उन सबको भी गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। वो सब विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि अधीरता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तय है कि इन्वेस्टिगेशन की जल्दबाजी के कारण से कोई अपराधी न बचे और कोई निरपराध जेल भी न जाए। इन दोनों का ध्यान रखते हुए जिसने अपराध किया उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को उनके किए की सजा मिले, इसको सुनिश्चित को लेकर कांग्रेस अलगन बयान करती हुई नजर आ रही है और वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर धारा 370 इस देश के में अलगाववाद का बीज था, जड़ थी। देश के मस्तक पर, एक मस्तक मणि पर एक काले टीके के समान था, जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सक्षम नेतृत्व ने जमींदोज करते हुए दफन कर दिया है। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, स्वयं इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट करके वापस यदि आ जाएं तो भी वापस 370 इस देश में कभी लागू नहीं हो सर, वक्फ बोर्ड को लेकर जो मुझे लगता है कि उसमें अधीरता की आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है, उसका जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको स्टडी कर रही है, सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रही है। एक बार कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश में कोई प्रोग्रेसिव कानून जब बनाने की चर्चा हो रही है तब कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इसका जरूर निश्चित रूप से जानकारी हम सबको करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।